नमस्कार, स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में। मैं हूं निधि आपके साथ और कुछ खास खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो जल्द ही होने वाले हैं और आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्टी के प्रचार प्रसार का ही काम देखेंगे। इसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में नए चेहरों को दांव पर लगाया जाएगा। ये बड़ा बयान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ओर से सामने आया है। दमोह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह ने इस बात की जानकारी दी। उनके अनुसार कांग्रेस नए कलेवर में सामने आएगी और नगरीय निकाय चुनाव में सिर्फ नए युवा चेहरों को ही मौका दिया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस जिला अध्यक्षों को निर्देशित भी कर दिया गया है। दरअसल ये तमाम राजनीतिक हलचलें जो हैं वो देखा जा रहा है कि उपचुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा काफी निराशाजनक रहा। इसीलिए अब अगली स्टेप जो है नगरीय निकाय चुनाव, उसमें कांग्रेस कोई चूक नहीं करना चाहती और यहाँ पर सीधे सीधे नए चेहरों को ही मौका दिया जाने वाला है। और दमोह में जो विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं उसे लेकर भी तैयारियां की जा रही है। हालांकि उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में लगातार कार्रवाई हो रही है, जिसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। गृह मंत्री ने कहा है कि जिस तरह से उपचुनाव में हार मिली है कांग्रेस को, उसके बाद से कांग्रेस भ्रम की स्थिति में है। उपचुनाव में 60,000 से अधिक वोटों से हारने के बाद प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की नई दिल्ली से भोपाल पहुंचने के बाद उनकी गतिविधियों पर गृह मंत्री ने तंज कसा है और गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ जो है वो मासिक हो चुके हैं, फिर त्रैमासिक, 6 मासिक और फिर वार्षिक हो जाएंगे। इस तरह से उन्होंने तंज कसा है कांग्रेस पर भी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी। अगली अपडेट, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में हैं और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। उपचुनाव में जो एक बड़ी जीत मिली है भाजपा को, उसके बाद सीएम और पीएम की ये पहली मुलाकात है। गौरतलब है कि मुलाकात में राज्य में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बाजार में मांग बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के ड्राफ्ट को भी प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा। वैसे सीएम के इस दौरे में और भी कई मंत्रियों से मुलाकात के कार्यक्रम भी बताए जा रहे हैं। ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया और इस संदेश में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात सबके सामने रखी। उन्होंने केंद्रीय कृषि बिल, किसानों की योजनाओं, कोरोना संक्रमण की स्थिति और मिलावट पर कसावट अभियान को लेकर जानकारी साझा की। कृषि बिल को किसानों के हित में बताते हुए सीएम ने कहा कि नए कानून में किसानों को फसल बेचने की आजादी दी जा रही है। यदि किसानों को फसलों का ज्यादा दाम मिलता है तो इससे किसी को क्यों तकलीफ है। सीएम ने बताया कि 3 दिसंबर को प्रदेश के 5 लाख किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर की जाएगी। वहीं सीएम हेल्पलाइन योजना एक बार फिर प्रभावी तरीके से शुरू की जाएगी। इस योजना को पिछली कमलनाथ सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, इसे साइडवाइज कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से प्रभावी तरीके से इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन योजना भी फिर से शुरू की जाने वाली है। वहीं मिलावटखोरों पर जो लगातार कार्रवाइयां हो रही है, यानी मिलावट पर कसावट अभियान जो चल रहा है, इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आगे भी निरंतर जारी रहेगा। ऐसे माफियाओं पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो जनता के नाम जो संदेश था उसमें कई मुद्दों पर सीएम ने अपनी बात सबके सामने रखी। अगली अपडेट, जबलपुर हाईकोर्ट ने फ्रांस मामले में भोपाल में बिना अनुमति प्रदर्शन और भड़काऊ भाषण देने के मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर शिवराज सरकार सहित शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। आरिफ मसूद ने अपनी याचिका में दलील दी है कि उन्होंने सभा में भड़काने वाला कोई भाषण नहीं दिया और ऐसे ही एक वक्त पर एक ही प्रदर्शन को लेकर, एक ही भाषण को लेकर अलग अलग एफआईआर न्याय संगत नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर 4 नवंबर को दर्ज दूसरी एफआईआर रद्द करने की मांग की है। वैसे कोर्ट की तरफ से शिवराज सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर दिया गया है। अगली अपडेट शहडोल से, शहडोल जिला अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। अस्पताल में फिर 2 शिशुओं की मौत हो गई। दोनों नवजात अनूपपुर जिले के थे। 3 दिन के भीतर शहडोल जिला अस्पताल में 8 बच्चों की मौत हो गई है, जिसे लेकर अब जिला अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं।
इसे लेकर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आला अफसरों की बैठक बुलाई और इधर कमिश्नर नरेश पाल ने भी आपात बैठक आहूत की। बैठक में कलेक्टर समेत मेडिकल कॉलेज की टीम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और जिस तरह से लगातार बच्चों की मौत हो रही है उसकी समीक्षा की गई। बताया जा रहा है कि वार्ड में पर्याप्त वेंटिलेटर नहीं होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये प्रमुख वजह बताई जा रही है बच्चों की मौत की। हालांकि इस पर और भी पड़ताल अभी की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। आगे की खबर, युवाओं के रोजगार को लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार गंभीर हो चली है और इसी क्रम में मंगलवार को एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में इस आयोजन में तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा रोजगार, कौशल और उद्यमिता में कैसे सुधार लाया जा सके इसे लेकर चर्चा की जाएगी। इस आयोजन में कई छोटे बड़े उद्योगपति शामिल होने वाले हैं और इसमें मुख्य तौर पर उद्योग के संभावित क्षेत्रों और आधुनिक तकनीकी शिक्षा को लेकर मंथन किया जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्क्लेव 2020 का भोपाल में आयोजन होने वाला है। अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर, तो मध्य प्रदेश के मौसम में क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं बताते हैं आपको। हवाओं के रुख बदलने के कारण पूरे मध्य प्रदेश में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। हवाओं के नॉर्थ ईस्ट होने के कारण भोपाल में 1 डिग्री से ज्यादा और इंदौर में 2 डिग्री से ज्यादा रात का पारा लुढ़क गया। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक के अनुसार तापमान में इसी तरह से उतार चढ़ाव अगले 4-5 दिन और देखा जाएगा। अभी मौजूदा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन हवाओं का रुख बदलने से ही मौसम में थोड़ी ठंडक जरूर घुल गई है। प्रदेश के अन्य शहरों में देखें तो उमरिया और नौगांव में सबसे ज्यादा ठंड रही। उमरिया में 8 और नौगांव में 8.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। रात में सबसे ज्यादा तापमान होशंगाबाद और खंडवा में रहा। वैसे अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो खंडवा में देखा गया 37.5 डिग्री सेल्सियस ये रिकॉर्ड हुआ है तापमान। तो आने वाला जो हफ्ता होगा उसमें ज़रूर ठंड बढ़ने के आसार हैं, लेकिन आगामी 4-5 दिनों की अगर हम बात करें तो ये जो मौसम है ये मिला जुला रहेगा, कभी गर्मी कभी ठंडक, कुछ इस तरह से ही मौसम बना रहेगा। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।